दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है नमो उत्सव ऑफर और इसकी लास्ट डेट है आज 10 मार्च। यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को 700 से ज़्यादा भर्तियों के मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिलते हैं, जिनकी संख्या लगभग 70,000 है। उसका जो प्लान ₹499 का है, उसकी कीमत कर दी गई है ₹219, यानी कि लोवेस्ट प्राइस है। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से इनका एक स्पेशल पास है 699 का पास प्रो, इसकी भी कीमतें कम कर दी गई हैं, मात्र ₹307। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक भारत का सबसे बड़ा ऑथेंटिक मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है और इसमें जो मॉक टेस्ट हैं वो 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इनका एक दावा और है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो रिफंड है वो भी वापस कर दिया जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जल्दी जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा है कि युवा मंच के बैनर तले रोजगार के सवाल पर 12 जनवरी से 12 दिसंबर से अनवरत जारी आंदोलन के अनुक्रम में कल 90 दिन पूरे होने पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान युवाओं ने किया है। युवाओं की सर्वाधिक नाराजगी शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर सरकार के लचर रवैये से है। वायदा किया गया था कि प्रदेश में रिक्त 6 लाख पदों को भरा जाएगा, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के नाम पर 2 साल से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं अधर में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन संबंधी आंदोलन की मीडिया रिपोर्टों को सीएम योगी के एक्स हैंडल पर टैग कर युवा मंच ने जिक्र किया है कि बेहद हैरानी की बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन की घोषणा के 14 महीने बाद भी अस्तित्व में नहीं आया है। यह लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। धरना दे रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आचार संहिता लागू होने में बमुश्किल 3 से 4 दिन शेष हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है। और ऐसे में अगर सरकार अभी भी चाहे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन, एलटी व प्रवक्ता जेआईसी बीईओ अर्हता विवाद प्रकरण हल कर विज्ञापन, शिक्षक भर्ती, तकनीकी संवर्ग व समूह आदमी जिन विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा चयन संस्थाओं को उपलब्ध उनके विज्ञापनों को जारी किया जा सकता है। इसीलिए कल आयोजित प्रदर्शन यानी कि आज बेहद महत्वपूर्ण है। आंदोलन के समर्थन में विनय कुमार पांडे, बीएम भारद्वाज ने कल आंदोलन को समर्थन दिया है और आंदोलन में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, विनय कुमार पांडे, बीएम भारद्वाज, धीरज कुमार, अरुण इत्यादि शामिल रहे। तो आज इन विद्यार्थियों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन है पत्थर गिरजाघर में। जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा समय से हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा समय से हो, एलटी का जो अर्हता विवाद है वो समाप्त हो, इसका विज्ञापन जल्द जारी हो, खासतौर से यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी की बात भी की गई है। तो ये सभी विद्यार्थी आज पत्थर गिरजाघर पहुंच सकते हैं। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी सूचनाएं दी गई हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना जेई भर्ती की है। अभी हाल ही में यूपीएससी से जेई की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे ईमेल किया है और विद्यार्थियों की मांग है कि जेई भर्ती में सिविल डिप्लोमा को मौका नहीं दिया गया है, तो सिविल के जो विद्यार्थी डिप्लोमाधारियों को उनको भी मौका दिया जाए। विभिन्न प्रकार के छात्रों ने ईमेल किया है। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका ये कहना है कि पीटी 2022 के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं सिविल डिप्लोमा के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को यूपीएससी, यूपीपीएससी और शिक्षक भर्तियों की सारी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। लिखा है विद्यार्थियों ने कि आपसे सादर अनुरोध है कि दिनांक 7 मार्च 2024 को यूपीएससी विभाग के द्वारा 2018 के बाद से 2024 में जेई सिविल की भर्ती कराई गई है, जिसमें पीटी 2023 के भर्तियों को फॉर्म भरने की स्वीकृति दी गई है। हम सभी अभ्यर्थियों की आपसे गुजारिश है कि तकनीकी पोस्ट की इस भर्ती में सभी सिविल डिप्लोमा अभ्यर्थियों को यूपीएससी जेई 2024 फॉर्म भरने का एक मौका प्रदान करने की महान कृपा करें। ये विद्यार्थी सीएम योगी को भी ईमेल कर रहे हैं और ये विद्यार्थी यूपीएससी को भी मेल कर रहे हैं। अगर आप भी सिविल डिप्लोमा वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रारंभिक परीक्षा 2023 में ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यहाँ पर बात की गई है कि अभी आरओ का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, पीसीएस को भी पोस्टपोन किया गया। वहीं पर अभी बहुत सारी परीक्षाएं होनी है मार्च और अप्रैल में, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा संशय है कि आखिरकार ये भर्तियां कैसे होंगी।
लिखा है कि आरओ एआरओ निरस्त किए जाने के बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, लेकिन एक माह में आयोग को 3 परीक्षाएं करानी है। आयोग के कैलेंडर में 22 मार्च को स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा और 9 अप्रैल से अपर निजी सचिव की टाइपिंग वगैरह है। इसके बाद 24 अप्रैल को स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्टाफ नर्स यूनानी के 300 पदों और सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती होनी है। आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षा के मुकाबले इन दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम होगी। हालांकि परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों में भी बनाए जाएंगे। आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। परीक्षाएं छोटी हो या बड़ी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं भर्ती संस्थाओं पर बड़ा दाग लगाती हैं। लोकसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना आयोग और स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अगली सूचना है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज है, वहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई है विभिन्न कॉलेज में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। इन विद्यालयों से महाविद्यालय है, ये डिग्री कॉलेज जहाँ पर बीटेक की पढ़ाई होती है। इन विद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई है। लेकिन भर्ती से संबंधित समस्त सूचनाएं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट aktu.ac.in से संबंधित संस्थानों की वेबसाइट पर दिनांक 1 मार्च से उपलब्ध होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 21 मार्च तक भर सकते हैं। इस संबंध में यदि कोई संशोधन होता है तो वह विश्वविद्यालय एवं संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध हो। इसके पहले भी इसका विज्ञापन जारी हुआ था और उसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बारे में जानकारी दी गई है। 2 फरवरी 2024 के द्वारा भर्ती से संबंधित दिए गए दायित्व निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये लिखा हुआ है 2021-6/9/2021 के माध्यम से प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निरस्त किया जाता है एवं निम्नवत शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री अभियंत्रण संस्थाओं के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं, इसलिए इसको रद्द किया गया है। अब भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी और उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए, इंजीनियरिंग संस्थान भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा भी होगी। प्रदेश में लगभग 5 साल बाद इन राजकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। AKTU के अनुसार आवेदन के बाद कमेटी स्क्रीनिंग करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। इस पर अभ्यर्थी अपना पक्ष रख सकेंगे। अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा भी होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की मेरिट बनाकर के इंटरव्यू और इसके बाद में फिर फाइनल सूची जारी होगी। एसोसिएट व प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा छोड़कर बाकी प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर वाली ही अपनाई जाएगी। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज़कोवा को चुना गया है। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने नई मिस वर्ल्ड को ताज पहना करके परंपरा का निर्वाह किया। करीब 3 दशक बाद भारत के मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। कंडक्टर भर्ती चल रही है और उसके लिए कई गैंग सक्रिय हो गए हैं। इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। एक फोन नंबर भी जारी किया गया है। 1649 पदों पर कंडक्टर की भर्ती हो रही है संविदा पर। इसके लिए परिवहन निगम ने एक नंबर जारी किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आप लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं रिश्वत, भ्रष्टाचार इत्यादि बात को लेकर के। और कहाँ पर कितनी वैकेंसी हो रही है, ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। लखनऊ क्षेत्र में 288, मुरादाबाद क्षेत्र में 557, बरेली क्षेत्र में 266, नोएडा में 162, गाजियाबाद में 147 और अलीगढ़ में 239। लिखा है कि रोडवेज में संविदा पर 1649 बस कंडक्टरों की भर्ती होने जा रही है। प्रदेश के 6 क्षेत्रों में हो रही यह भर्ती सेवा योजन पोर्टल के जरिए होगी। सेवा प्रदाता कंपनी क्षेत्रीय स्तर पर सेवा योजन कार्यालय के नाम से भर्ती की सूची जारी करेगा और बावजूद सीधी भर्ती कराने के नाम पर गैंग सक्रिय हो गया। यह संविदा पर बस कंडक्टर आवेदकों से 50,000 से 1 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। अलीगढ़ और मुरादाबाद से ऐसी शिकायतें आने के बाद रोडवेज अफसर चौकन्ने हो गए हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए परिवहन निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बिहार से वैकेंसी आई है 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। जनरल का एक भी पद नहीं है और इसलिए दूसरे राज्यों के विद्यार्थी वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। सारे के सारे जो पद हैं वो ओबीसी, SC, ST इत्यादि के लिए हैं। नई जूनियर भर्ती के लिए आज विद्यार्थी भारद्वाज पार्क में
एक मीटिंग रखे हुए हैं कुछ विद्यार्थी। उसमें रणनीति बनाएँगे कि कोर्ट में किस तरीके से जो मामला है वो चल रहा है, आगे क्या किया जाए। और ये मीटिंग लगभग 1:30 बजे होगी, तो जो भी विद्यार्थी चाहते हों कि 6 टू 8 की नई वैकेंसी है और प्रयागराज में रहते हों, तो वो भारद्वाज पार्क जो बासन चौराहे के पास है, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।